नमस्कार दोस्तों। भगवान बुद्ध की इस कहानी को सुनने से आपके जीवन से अकेलापन दूर हो जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के समय में पहले वैश्रवण की मृत्यु हो गई और शक्र ने एक दूसरे देवता को उनके राज्य का भार प्रदान किया। नए वैश्रवण ने राजपद ग्रहण करके तरु, लता, गुल्म आदि के देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग जहाँ चाहो वहाँ विमान बनाकर निवास करो। उस समय बोधिसत्व हिमालय में एक वृक्ष देवता के रूप में निवास किया करते थे। उन्होंने अपने साथियों को परामर्श दिया, तुम लोग विमान बनाने के लिए व्यर्थ ही बहुत से वृक्षों का नाश करोगे। मैंने इस शाल वन में विमान बनाया है, तुम लोग भी इसी की चारों ओर निवास करो। वृक्ष देवताओं में जो लोग बुद्धिमान थे उन्होंने तो बोधिसत्व की बात मान ली, पर जो लोग मूर्ख थे उन्होंने कहा, हम लोग वन में क्यों रहने लगे। गांवों में, नगरों में, राजधानियों आदि के बाहर और आसपास रहने में बहुत फायदा होगा। जो देवता ऐसे स्थानों में निवास करते हैं वे अपने भक्तों से अनेक प्रकार के उपहार पाते हैं। इस प्रकार वे देवता लोग बस्तियों के आसपास जाकर बड़े बड़े वृक्षों पर रहने लगे। संयोग से एक दिन भीषण आंधी आई। यद्यपि पुराने वृक्षों की जड़ बहुत दृढ़ थी और उनकी अनेक शाखाएं प्रशाखाएं थी, तथापि वे उस भीषण आंधी का वेग ना सह सके। उनकी शाखाएं और प्रशाखाएं छिन्न भिन्न हो गई और बहुत से वृक्ष तो जड़ों से ही उखड़ गए, पर वह आंधी शाल वृक्षों का कुछ भी न बिगाड़ सकी। जिन वृक्ष देवताओं के विमान टूट गए थे वे अपने बाल बच्चों को लेकर हिमालय की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने शाल वन के निवासी देवताओं से अपनी दुख भरी कहानी कही। उन सब देवताओं ने बोधिसत्व के पास जाकर इन सब लोगों के आने का समाचार बताया। सब बातें सुनकर बोधिसत्व ने कहा, इन लोगों ने मेरे सत परामर्श के अनुसार काम नहीं किया, इसीलिए इनकी यह दुर्दशा हुई है। वनों में बहुत से वृक्ष आसपास होते हैं, इसलिए उन्हें आंधी आदि का कोई भय नहीं रहता, पर जो वृक्ष अकेला रहता है उसे आंधी से हुए नुकसान को झेलना पड़ता है। इसी प्रकार जो लोग एक स्थान पर मिलजुल कर रहते हैं उनको कभी शत्रुओं का भय नहीं होता, पर जब बुद्धि दोष के कारण कलह उपस्थित होता है तब अवश्य ही कुल का नाश होता है। बोधिसत्व ने इस प्रकार का उपदेश दिया। इसके उपरांत जीवन का अवसान होने पर वे अपने कर्मों के अनुरूप फल भोगने के लिए दूसरे लोक में चले गए। तो दोस्तों, बोधिसत्व ने इस प्रकार का उपदेश दिया और इसके बाद इसके उपरांत जब उनका जीवन समाप्त हुआ, जीवन का अवसान होने पर वे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरे लोक में चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। आज नहीं तो कल हमें अपने आसपास के लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। आज यदि हम देखें तो ना सिर्फ हम खुद बल्कि हमारे आसपास के सभी लोग भी सोशल मीडिया में डूबे हुए हैं। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे अपने कनेक्शंस बनाते हैं, पर इन कनेक्शंस बनाने के चक्कर में हम अपने आसपास जो लोग हैं उनके लिए समय ही नहीं निकाल पाते और उनके साथ के हमारे कनेक्शंस कमज़ोर होते जाते हैं। पर दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि जब हमें परेशानी होगी उस समय पे सोशल मीडिया का कोई भी कनेक्शन हमारे काम नहीं आएगा। काम वही लोग आएंगे जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। ऐसे में समझदारी इसी में है कि हम सबसे पहले हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए समय निकालें, उनके साथ के कनेक्शंस को मजबूत बनाएं, जिससे कि जब कभी हमारी ज़िंदगी में कोई तूफान आए
तो हमारे पास ऐसे लोग हों जो हमारे साथ उस समय पर खड़े रहे और हमें उस तूफान को झेलने की ताकत दे, जिससे कि हम अपने आप को टूटने से बचा सके। ऐसा करने का एक फ़ायदा और भी है। जब हम दूसरे लोगों के बीच उठने बैठने लगेंगे तो हमारे जीवन से धीरे धीरे हमारा अकेलापन भी दूर होता जाएगा।